बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट चारिस भट्टी। एयरपोर्ट के करीब इस वक्त मौजूद हूं। हो सकता है कि चंद ही लम्हों में दुआ को यहां से रवाना कर दिया जाए बाय एयर या बाय रोड। इस चीज़ का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन आज के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो वालिदैन के हक़ में आया, वालिदैन की फेवर में आया, दुआ के वालिदैन के हक़ में आया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची को जल्द अज जल्द कराची मुंतकिल करने का हाई कोर्ट का फैसला सामने आया। और मज़ीद ये कहा कि बच्ची को वालिदैन के अलावा कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। बच्ची की जो एज है माइनर है, बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं है। पंजाब के मुताबिक बच्ची की अगर उम्र 16 साल आती तो फिर कोई बयान की अहमियत होनी थी। सिंध में अगर बच्ची की उम्र 18 साल हो तो फिर बयान की अहमियत समझी जाती है, जिस वजह से हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि बच्ची की एज माइनर है, बच्ची को कराची दारुल अमान में भेजा जाए और वालिदैन के अलावा कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि 3 माह और चंद दिन के बाद एक बड़ा खुशाइन फ़ैसला सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हमें सामने देखने को आया है कि ख़ास तौर पर उन्होंने बोला है कि बच्ची को जिस तरह रखा गया, बच्ची का बयान भी बकौल अदालत के सामने आया कि बच्ची के जो ताल्लुकात हैं ज़हीर से भी इतने खुशगवार नहीं रहे, जिस वजह से बच्ची अलहदगी चाहती है। लेकिन अदालत ने भी कहा कि असल में जो गार्डियन है वालिदैन ही होते हैं, तो वालिदैन के अलावा बच्ची को कोई भी नहीं मिल सकता। बच्ची आज या कल किसी भी वक्त बच्ची कराची के लिए रवाना हो सकती है। इस वक्त तो बच्ची लाहौर शेल्टर होम दारुल अमान में मौजूद है, लेकिन उम्मीद है कि चंद घंटों में या आज या कल बच्ची को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है उन लोगों से जिन्होंने इस बच्ची के उस बयानात को एक प्रोपेगेंडा बना के बच्ची को फीडिंग करवा के बच्ची को अल्फाज उसके मुँह में डलवा के और ऐसा केस हाई क्रिएट की गई कि पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड सेट करने की नाकाम कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ट्रेंड सेट नहीं हुआ कि 14-15 साल की बच्चियों को वर्गला कर आप लेकर आएँ, बच्ची से माँ बाप के खिलाफ बयान दिलवाएं और एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन के 1.5-2 माह एक निकाह की सूरत में रह के बच्ची को वर्गला के 1.5-2 माह मोहब्बत में रखा जाए और बाद में जना के अड्डे पे छोड़ दिया जाए। इकरारुल हसन भी इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं। एक अगवा था और शोर जो बना हुआ था, एक अगवा था, बच्ची को अगवा किया गया, वर्गलाया गया। पहले बच्ची से प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाया गया, बच्ची से अल्फाज लिए गए। मैं कराची से लाहौर खुद आई, टैक्सी के जरिए आई, लेकिन वो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई कि बच्ची खुद नहीं आई बल्कि ज़हीर और इसका भाई शबीर बच्ची को लेकर आया। आज के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी थी कि ज़हीर ने 10 दिन के लिए सिंध हाई कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई किया था, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन की बेल दी है। मजीद 22 तारीख को मुल्तान हाई कोर्ट से उसकी जो बेल है वो ख़त्म होनी है, मुल्तान कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। दैन मजीद 3 दिन की बेल मिली है। 25 तारीख को वो ज़मानत मनसूख हो जाएगी। 25 तारीख को ज़हीर को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ ज़हीर ही नहीं बल्कि शबीर, उसकी तमाम पूरी फैमिली को, जिसने 3 माह 10 दिन से एक मुबैना ग्रोह के साथ मिलकर, जो कि ट्रायल कोर्ट का फैसला भी आ चुका है इस हवाले से कि 33 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। 10 लोग बकौल अदालतें के ट्रायल कोर्ट के या सुनने में ही आ रहा है कि 10 लोग इस वक्त हिरासत में हैं। 2 लोग भी शामिल हैं, ग़ुलाम जिसने निकाह पढ़ाया और जो अगवा था असगर अली, वो भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। ये बिल्कुल मेरी राइट साइड पर एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि चंद ही लम्हों में या किसी भी वक्त बच्ची को रवाना कर दिया जाएगा। इसका फैसला नहीं बाकी है कि बच्ची बाय रोड जाएगी या बच्ची बाय एयर जाएगी। खुशाइन बात यह है कि बच्ची वालिदैन से मिल सकेगी, वालिदैन बच्ची को मिल सकेंगे, गुफ्तगू कर सकेंगे। जब वालिदैन बच्ची को मिलेंगे, बच्ची अपने वालिदैन के साथ इसी फील करेगी, बच्ची को महसूस होगा कि हाँ भैया मेरे वालिदैन हैं, जो मेरे साथ गुजरी, जिस तरह मुझे लाया गया। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता खुलकर बच्ची को बताएगी। मैं एक बात हमेशा कहता था कि एक दिन वो भी आएगा कि बच्ची खुद बोलेगी कि हाँ भाई मैं किस तरह आई, किस तरह लेकर आई, मुझे किस तरह लेकर आया गया, किस तरह रखा गया। अभी तो फ़िलहाल बच्ची वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दे रही है, लेकिन वो दिन आना भी बाकी था कि बच्ची हर तमाम इस गिरोह के बारे में, इन यूट्यूबर्स के बारे में, इन इंटरव्यूज़ के बारे में बताएगी कि मुझे अल्फाज बताए गए, मुझे फिटिंग करवाई गई, ये बताया गया, ये करो वो करो। अब वो वक्त बड़ा करीब है। तमाम जो कि एक गिरोह बना हुआ था, रात को बैठ के लाइव करते थे और डेली की बुनियाद पर दुआ के वालिदैन की तस्लील करते थे, बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते थे। मेरे ख्याल में अब उनको मुँह की खानी पड़ी है। और एक ही कहूँगा कि शर्म तुम सबको मगर नहीं आती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द दुआ को वालिदैन के पास पहुँचा दे, क्योंकि बच्ची जब शेल्टर होम में जाएगी ऑब्वियसली वालिदैन मिलेंगे, बच्ची अपने मामलात को जिक्र करेगी और बच्ची का माइंड ईजी होगा, बच्ची का माइंड वॉश होगा और बच्ची अपने आप को ईजी फील करेगी, तमाम चीज़ों को खुलकर अपने वालिदैन को बताएगी। इस केस के हवाले से मज़ीद क्या प्रोसीडिंग होंगी आपको लम्हा ब लम्हा हम बताते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।